बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 हम करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, नथिंग इज डिफिकल्ट। ओके। असलम कंपनी लिमिटेड विद इशूड कैपिटल ₹30 लाख। उसने खुद ये बता दिया है, गिवन डेटा हम नोट करने लगे हैं। आपने मेरे साथ साथ करना है, ठीक है, साथ साथ करना है तो इजी रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लें इशूड कैपिटल जो दिया गया है। इशूड कैपिटल ₹30 लाख जो उसने खुद बता दिया, डिवाइडेड इनटू 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसकी डिटेल ही उसने बताई है कि 3 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक है, मल्टीप्लाई किया है तो 30 लाख आएगा, ठीक है। इसी की उसने डिटेल बताई हुई है। आगे देखिएगा, एंड रिजर्व ऑफ ₹18 लाख। यहाँ पर मैं लिख दूंगी रिजर्व्स है उसके पास 18 लाख के। इसका करना कुछ नहीं राइट शेयर के क्वेश्चंस में, लेकिन गिवन डेटा है तो हम नोट करेंगे। डिसाइडेड टू मेक अ राइट इशू, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये राइट शेयर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार बोनस शेयर आया या राइट शेयर आया, क्या आ गया, ऐसा नहीं होता है, आपको पता चल जाएगा। राइट इशू करने का उन्होंने डिसाइड किया। टू शेयर होल्डर्स 1 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड, हर एक के बदले में एक। राइट शेयर्स आर इशूड एट 30% प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम की बात आ गई है तो फौरी तौर पर प्रीमियम का फॉर्मूला लगा दो। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। देखो सबसे पहले फेस वैल्यू देखो कितनी है, हर दफा 100 हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये ना सोचिएगा कि बस ये अंडरस्टूड बात है कि हर दफा 100 ही होगा, ऐसा नहीं होता है कि हर दफा 100 हो। हमने देखनी है, यहाँ पर फेस वैल्यू है 10। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि इधर 100 लगा के पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं और बाद में 0 मार्क्स लेके बैठ जाते हैं। आपने बेटा देखना है कि फेस वैल्यू 10 है, 100 है, 500 है, क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज्यादा क्वेश्चन में 100 ही आई हुई है। आई नो, मैंने अभी ये चैप्टर आपको करवाया है, हर जगह 100 ही आई थी। यही सोचते हुए बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं यार शायद होती ही 100 है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है कि हर दफा 100 हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। 30% प्रीमियम क्वेश्चन में बताया हुआ है तो आपने किसका 30% लेना है, इसका 10 का, ठीक है। तो 10 का जब आप 30% लोगे तो आ जाएगा 3, ठीक है, आपके सामने है। तो टोटल वैल्यू फिर क्या बनी, 13, ठीक है। इस तरह से आपने ये कैलकुलेशन कर लेनी है। ये राइट शेयर वाला क्वेश्चन है तो अब इसमें देखो उसने कुछ भी नहीं बताया मार्केट प्राइस। यहाँ ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था ना सबसे डिफरेंट है, तो ये देखो ये डिफरेंट था, इसमें मार्केट प्राइस भी बताई हुई थी, ऑफर प्राइस भी बताई हुई थी, तो ये डिफरेंट था। फिर इसमें हमने बोनस रेट कर दिया, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है राइट शेयर का, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। इसमें आपने प्रीमियम वाली एंट्री के लिहाज से कर देना है बस। राइट शेयर पहले ऑफर होते हैं और ऑफर की एंट्री मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 में बताई है कि सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट जब ऑफर करें तो ये एंट्री होती है, और शेयर प्रीमियम पर कर रहे हैं तो शेयर प्रीमियम। देखो क्वेश्चन 12 में भी हमने ये की थी, सेम टू सेम, आप पीछे जाकर देख लो, कोई नई चीज नहीं है। और इसकी नरेशन क्या हो, बीइंग क्या होएगी, बीइंग राइट शेयर्स ऑफर्ड, ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। ये ऑफर हमने कर दी। अच्छा किसी हिसाब से होंगे इसके। अच्छा इधर क्या आएगा, कितने शेयर्स हैं, क्वेश्चन में बताए हुए थे 3 लाख शेयर्स, जैसे क्वेश्चन 12 में बताए हुए थे 8000 शेयर्स, यहाँ पर आएगा 3 लाख। इसके सामने आनी है फेस वैल्यू और वो है 10, 100 नहीं है भाई, फेस वैल्यू 10 है। ये गलती होती है क्वेश्चन 13 में। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने 12-13 साल हो गए मैं टीचिंग कर रही हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स तकरीबन 98% स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं इधर 100 लिखने वाली, इसलिए मैंने आपको ये हाईलाइट किया, अगेन बता रही हूँ। 10 है इसकी फेस वैल्यू। प्रीमियम कितना है, 3 लाख मल्टीप्लाई 3, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया ना 3, टोटल वैल्यू कितनी है 13, तो इधर क्या आएगा 3 लाख मल्टीप्लाई 30, सिंपल। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर करके लिखी जाओ। सबसे पहले 3 लाख को मल्टीप्लाई करो 13 से, तो ये देखो आप 39 लाख आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर लिख देंगे डेबिट है ना ये 39 लाख, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30 लाख 10 से, इसको करेंगे तो 3 3 दा 9 आ जाएगा 9, कैलकुलेट आप करके लिखना कैलकुलेटर से। तो ये देखो डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद ये ऑफर की एंट्री, उसके बाद टेकन अप हो जाते हैं। टेकन अप की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, और ये अंडरस्टूड है, करनी ही करनी है। वैसे भी उसने बताया हुआ है ऑल द राइट्स वर टेकन अप, ठीक है। बैंक अकाउंट ना भी कहा हो तो ये करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। कितने से टोटल जो अमाउंट है कुछ भी नहीं इसमें, 39 लाख 39 लाख। इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग राइट शेयर्स वर्ड, जो लाइन बुक पे लिखी है वही मैं लिख दिया इधर, कोई चीज मुश्किल नहीं है। टेकन अप, पहले ऑफर हुई राइट शेयर्स की, उसके बाद टेकन अप हो गए, बीइंग द राइट शेयर्स वर टेकन अप। बस जर्नल एंट्रीज हो गई हैं, ठीक है, जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं। उसके बाद क्या होगा, ये लेजर अकाउंट्स, क्योंकि उसने कहा हुआ है पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, उसी तरह से बनाना है भाई, कोई नई चीज नहीं है। शेयर कैपिटल, कैपिटल हमें गिवन डेटा में कितना दिया गया था, 30 लाख, 30 लाख दिया हुआ था, तो हम इधर लिख देंगे बैलेंस, कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। बैलेंस बीटी दिया हुआ था 30 100 तो 1000, 30 लाख दिया हुआ था। उसके बाद शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 30 लाख से, क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड पे लिखो। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 जैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, इसके अपोजिट में क्या है, सन्ड्री शेयर होल्डर्स, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट पूरा लिखना है आपने, ये एब्रीविएशन लिखेंगे तो क्रॉस हो जाना पेपर में, मुझे नहीं कहना। 30 लाख, 30 लाख कितना हो जाएगा, 60 लाख, 60 लाख, ठीक हो गया, 60 लाख। ओके जी, इस तरफ भी बैलेंस आ जाएगा 60 लाख, इधर लिख दो आप बैलेंस सीडी, और ये पहला आपका बन जाएगा लेजर अकाउंट। उसके बाद वन बाय वन हमने सारे करने हैं। सन्ड्री शेयर होल्डर बना लेते हैं, ये डेबिट हो रहा है ना इन दोनों की वजह से, ठीक है, तो इन दोनों का नाम आएगा डेबिट साइड पे, ठीक है। अच्छा ये मैंने शेयर प्रीमियम लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, ये है सन्ड्री शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल अकाउंट आगे पीछे हो सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। शेयर प्रीमियम अकाउंट 30 लाख, और इस तरफ आएगा 9 लाख, ठीक है। कुछ भी खुद से नहीं लिखा, ये देखो ना 30 लाख और 9 लाख। डेबिट साइड पर इसलिए लिखा है सन्ड्री शेयर होल्डर, क्या हो रहा है, डेबिट के ऊपर। आप अब अपनी बाकी की फॉर्मेलिटीज खुद पूरी कर लीजिएगा। ये देखें इस तरह से आपने ये बनाना है पूरा इसका फॉर्मेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और ये सारे, ये आपने इसकी फॉर्मेलिटीज इधर आपने खुद पूरी कर लेनी है। मैंने बस इसमें क्वेश्चन करवाना है। सन्ड्री शेयर होल्डर क्रेडिट हो रहा है 39 लाख से बैंक की वजह से, 39 लाख, 39 लाख, और ये बैंक की वजह से हो रहा है, तो इधर आएगा बैंक अकाउंट, और डेबिट क्रेडिट साइड को वही इक्वल कर दो चुप करके, 39 लाख, 39 लाख। ये लो, इसमें बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम किस में से क्या बैलेंस निकालें, कुछ भी नहीं आ रहा। अब देखें सन्ड्री शेयर होल्डर भी बन गया, कैपिटल भी बन गया, शेयर प्रीमियम अब बना लेते हैं। 9 लाख से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना शेयर प्रीमियम, तो इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये देखें शेयर प्रीमियम क्रेडिट साइड पर लिख देंगे 9 लाख, और ये किसकी वजह से हो रहा है, इसके अपोजिट में क्या नाम है, सन्ड्री शेयर होल्डर, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक हो गया। और कहीं पर शेयर प्रीमियम नहीं आया हुआ, सो हम इसका बैलेंस कर देंगे 9 लाख, 9 लाख, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 9 लाख, और यहाँ पर आएगा बैलेंस सीडी, क्योंकि और कहीं पर कोई इसकी वैल्यू आई नहीं हुई, रट्टा नहीं लगाना भाई, समझ के करो, ठीक है। तो जब बैलेंस करना है तो इस तरफ आएगा बैलेंस सीडी, ठीक है। अब और कौन सा रह गया, देखें सन्ड्री शेयर होल्डर भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, बैंक रह गया, ये देखो ना बैंक अकाउंट रह गया, सिर्फ एक हमारा बनने वाला रह गया है, वो है बैंक अकाउंट। बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 39 लाख से, कर दो डेबिट, ये इसकी डेबिट साइड है, इसको 39 लाख से कर दो डेबिट, ठीक है। और ये किस वजह से हो रहा है, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट की वजह से, उसके अपोजिट में ये दिया हुआ है, ये आपके सामने है, ठीक है। तो अब आपने कर देना है 39
लाख, इधर भी 39 लाख, और ये बाकी आ जाएगा बैलेंस, क्योंकि और कहीं पर बैंक दिया ही नहीं हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस CD। ठीक है, ये आपने प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके तो इस तरह से इसके लेजर अकाउंट्स बना लेने हैं। बहुत से स्टूडेंट्स एक तो ये 10 100 वाली गलती करते हैं और दूसरा ये गलती करते हैं, जर्नल एंट्रीज करके आ जाते हैं पेपर में, पूरा क्वेश्चन उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते ही नहीं है और ये लेजर अकाउंट्स छोड़कर आ जाते हैं और बाद में उनके लिए फिर बड़ा ये पछतावा बन जाता है। क्योंकि ये देखें, ये लेजर अकाउंट्स कोई मुश्किल तो है ही नहीं, ठीक है, देख के बस डेबिट और क्रेडिट साइड अपोजिट नाम लिख देने हैं, मुश्किल तो वो चीज है ही नहीं, तो वो फ्री के नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को बेटा आपने ध्यान से करना है, कोई चीज छूटे ना, अच्छी तरह पेपर पढ़ के, रिक्वायरमेंट पढ़ के, गिवन डेटा पढ़ के, जिस तरह करवाया है इस चीज को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, इसको आप कर लीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।